कॉमेडियन कपिल शर्मा के कनाडा स्थित कैप्स कैफे पर लगातार हुई फायरिंग की घटनाओं ने भारत और कनाडा दोनों देशों में गहरी चिंता पैदा कर दी थी। इसी साल की शुरुआत में कपिल शर्मा के कैफे पर कुल 3 बार फायरिंग हुई, जिसकी जांच कनाडा की पुलिस कर रही थी, लेकिन लंबे समय तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। इस बीच मामला और गंभीर तब हो गया जब इस फायरिंग से जुड़ा एक संदिग्ध भारत पहुंचने की सूचना मिली। अब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इस मामले में एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कनाडा में मौजूद कैप्स कैफे के बाहर हुई फायरिंग ने वैश्विक स्तर पर चर्चा पैदा कर दी। 3 अलग-अलग मौकों पर अज्ञात हमलावरों ने कैफे पर निशाना साधा। हालांकि इन हमलों में किसी प्रकार की जानहानि की जानकारी सामने नहीं आई। इसके बावजूद ये घटनाएं बेहद चिंताजनक थी, क्योंकि ऐसी फायरिंग किसी धमकी या दबाव का संकेत मानी जा रही थी। फायरिंग के बाद कनाडा की पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन हमलावरों का कोई स्पष्ट सुराग नहीं मिला। इससे न सिर्फ कपिल शर्मा बल्कि उनके परिवार और टीम की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठने लगे। घटना के तुरंत बाद भारत में कपिल शर्मा की सुरक्षा को बढ़ाया गया, क्योंकि आशंका जताई जा रही थी कि ये मामला किसी बड़े गैंग या नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच लगातार अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क की गतिविधियों पर नजर रख रही थी। इस दौरान उन्हें सूचना मिली कि कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग कराने में शामिल एक आरोपी भारत वापस आ चुका है और दिल्ली एनसीआर में कहीं छिपा हुआ है। क्राइम ब्रांच ने स्पेशल इनपुट और तकनीकी निगरानी के आधार पर आरोपी की लोकेशन ट्रेस की और एक सुनियोजित ऑपरेशन के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार आरोपी इस नेटवर्क का महत्वपूर्ण सदस्य और फायरिंग की साजिश में उसकी भूमिका अहम रही है। बंधुमान शेखों के बारे में जैसे ही जब सर्च किया गया तो इसका पता लगा कि ये बाहर भी विदेश में भी एक जगह पर किसी वारदात में इसका शामिल होने का नाम शामिल आया। तो इस आदमी की करेक्ट आइडेंटिटी एस्टैब्लिश की गई और इस पर रेकी की गई। इसके जितने भी रिलेटेड इसके डॉक्यूमेंट थे वो वेरीफाई किए गए और काफ़ी मेहनत के बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने डीसीपी संजीव यादव के नेतृत्व में लुधियाना में एक रेड की, जिसमें इस शख्स को गिरफ्तार किया गया। तो बंधुमान सिंह शेखों को गिरफ्तार किया इसमें, और इसके पोजेशन से जो पिस्टल बताई गई पिस्टल थी वो इससे रिकवर हुई है। इसकी तफ्तीश के दौरान इसने कन्फेस किया है कि इसने अगस्त 2025 में इसी साल में 7 अगस्त को कनाडा के सरे एक टाउनशिप है वहाँ पर, उसमें कैप्स कैफे पर इसने फायरिंग जो हुई थी, जो इंस्टेंस हुआ था वहाँ पर इंसिडेंट हुआ था, उसमें लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करने की बात इसने कबूल की है। उस वारदात में जो गाड़ी यूज हुई थी वो गाड़ी इसी ने प्रोवाइड की है, इसने कबूल किया है। और वारदात के बाद जो गाड़ी रखी गई थी जहाँ पर, जिस पार्किंग में रखी गई थी, वो पार्किंग भी इसी ने अरेंज की थी और इसी ने वहाँ पर गाड़ी रखवाई थी। ये कनाडा में भी एक केस में पहले गिरफ्तार हो चुका है वहाँ पर भी, और ये वहाँ भी वांटेड था। ये वहाँ से एब्सकॉन्ड करके इंडिया में भाग आया है, यहाँ पर आया है। इसकी आने की जांच पड़ताल की जा रही है। जो डॉक्यूमेंट्स इसने यूज किए हैं उसकी जांच पड़ताल की जा रही है, और इसके जो बाकी एसोसिएट्स हैं और जो कनाडा में भी जिस वारदात में जो 2 लोगों के शामिल होने की बात आई है, दलजोत और गुरजोत, जो 2 आदमी जिन्होंने फायरिंग की है, उन पर भी आगे तफ्तीश अभी जारी है, काम कर रहे हैं उसके ऊपर। और इस पूरे गिरोह के जितने भी नेटवर्क में जो शामिल आदमी थे उनकी भी एक एक कर आइडेंटिफाई करने की और शिनाख्त करके कार्रवाई करने की आगे प्रोसेस जारी है।